आई लव मोहम्मद को लेकर के देश के कई हिस्सों में जगह जगह पोस्टर्स लग रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं, जिसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। इस सबके बीच में बरेली में जो तस्वीरें सामने आई हैं, हिंसा भी हो गई है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से जो है ये पोस्टर होर्डिंग्स, नारेबाजी और हिंसा, सर ये क्या कोई साजिश लग रही है आपको भी? नहीं, मैं आई लव मोहम्मद स्लोगन के खिलाफ नहीं। आई लव राम, आई लव जेसस क्रिस्ट, आई लव अदर आइकॉन्स आल्सो। और ये संविधान के मुताबिक सभी धर्मों का देश है, सबको अपने अपने तरीके से अपने धर्म का संचालन करने की इजाज़त है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो दूसरे धर्म के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, दूसरा अगर कोई जलूस आप निकालते हो तो वो कानूनी आपके पास सहमति होनी चाहिए। जुमे की नमाज होती है, उसमें अपने आप ही भीड़ होती है। ऐसे में जलूस निकाल करके और कानून का अपने हाथ में लेना वो अनुचित था। आई लव मोहम्मद के नारे लगाना अनुचित नहीं। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरीके से जो है पहले देखा कानपुर, लखनऊ, बरेली, अब जो है महाराष्ट्र के मुंबई में जो है जगह जगह, तो अचानक जो है इस तरीके के पोस्टर सामने आना, नारेबाजी होना, तो सवाल इस वजह से नहीं, कुछ शरारती तत्व ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं कि जरा सा मौका मिले और वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर के बदअमनी फैलाएं। ऐसी हिंसात्मक, ऐसी प्रतिरोधात्मक सभी गतिविधियों को हम अच्छा नहीं मानते। सरकार स्वतंत्र है बगैर भेदभाव के ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। लेकिन सर जिस तरीके से जो बरेली की घटना की बात करें तो शुरुआती तौर पे आया है कि इसकी एक साजिश रची जा रही थी। 4-5 दिनों से इस तरीके के शुरुआती जांच में इस तरीके की जानकारी सामने आई है। नहीं, सरकार को फिर पहले से कदम उठाने चाहिए थे। ये कोई तर्क नहीं है कि एक हफ्ते से, तो आपको बाद में कैसे पता लगा इस साजिश का? और आपको पता है कि जो वहाँ के हेड हैं मुस्लिम संप्रदाय के, वो 3-4 दिन से प्रोवोकेटिव स्पीचेस कर रहे थे। आपने प्रिवेंशन के लिए क्या किया? इसलिए उनको दोष के साथ साथ सरकार को भी अलर्ट रहने की जरूरत है ऐसे अवसरों में। सबके बीच में जो मुनव्वर राणा की बेटी हैं, सुमैया राणा, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, वो कह रही हैं कि लखनऊ में भीड़ नहीं, सैलाब आएगा, पुलिस अपनी बंदूकें तैयार रखे। इस तरीके के भड़काऊ बयान भी दिए। नहीं, ऐसे बयान बहुत ऑब्जेक्शनेबल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और ये वैनम स्प्रेड करने वाले बयान हैं। ऐसे बयानों का लोकतंत्र में भी और धर्म की स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार में भी उससे कोई रिश्ता नहीं है। सरकार को ऐसे बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए। और मुनव्वर राणा के लिए भी ट्रिब्यूट नहीं है जब उनकी पुत्री इस तरह के बयान देती है। वो देश के बेहतरीन शायरों में से एक थे जिस पर हिंदुस्तान को नाज है। साफ तौर पर हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, हर किसी को अपनी भावनाएं जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि वो कानून के खिलाफ ना हो, संविधान के खिलाफ ना हो और किसी धर्म को भड़काने के लिए जो ना इस्तेमाल की जा रही हो। और फिर भी अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, किसी साजिश कोई रची जा रही है, तो वहाँ सरकार को और ज़्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए, घटना होने से पहले भी, कहते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।